साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं नागेंद्र पांडे। आप लोग जैसा कि जानते हैं, आप सभी उत्तर प्रदेश के समस्त जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के साथियों का, बीएड टीटी साथियों का बहुत बहुत मेरा नमस्कार नागेंद्र पांडे का। और चूँकि सभी बीएड हो चाहे बीटीसी साथी हो जो प्रतियोगी हैं, जो एक शिक्षक भर्ती की आस में लगे हुए हैं, उन सभी को अभिवादन। और उन सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव विषय, जैसा कि आप लोग जाने, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 अपने अंतिम चरण में है। इसका रिजल्ट एक बार आ चुका है, न्यायालय से दो बार इसके फाइनल हुए केसेस, दो बार, तीन बार इसके रिजल्ट आए। बहुत सारा हम लोगों ने प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक सैकड़ों धरना किया। पहले तो डर लग ही रहा था कि अक्टूबर दिसंबर में रिजल्ट आ ही जाएगा। बहुत तेज कार्रवाई हुई थी, तो फिर हम लोगों ने तब तक नहीं कुछ किया था। बाद में फरवरी मार्च से तुरंत हम लोग एक्टिव, जब लगा कि कुछ लेट हो रहा है, 1-2 महीने वेट करता है। बहुत सारे झंझावत आए, कोर्ट केस वो लड़ा गया, हम लोगों ने उसके से निकला, सब आप लोग जानते हैं। नई भर्ती के लिए भी मैं प्रयास करने के लिए शुरू किया, लेकिन हमारे साथियों ने कहा आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसा है वैसा है। देखिए, आलोचना तुरंत करते हैं लोग। आपकी 100 अच्छी बातें हैं, लेकिन एक बात जो है आपने गलत कर दी तो लोग उस सारी 100 चीज़ों को भूल जाते हैं, सिर्फ कमियों को देखते हैं। एक सेकंड माफ़ कीजिए साथियों, बंद कर दूं थोड़ा फ्लाइट मोड, नहीं तो कॉल आ जाएगा, अभी बात नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये कह रहा हूँ साथियों कि इतना सब चीज़ों करने के बाद, इतने धरना करने के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, इतने ज्ञापन देने के बाद, इतने मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारियों से मिलने के बाद देखा कि मैं इतना फिट आदमी हूँ। बताओ, अपनी ट्रेनिंग में मैं एक से एक लोग, जबकि मैंने कभी काम नहीं किया, एक से एक लोग बेहोश हो गए, लेकिन मैं कभी ट्रेनिंग बेहोश, कभी मुझे चक्कर नहीं आया। कि इस भर्ती के कारण मुझे चक्कर तो यहाँ भी नहीं आया, लेकिन तबीयत उमस की वजह से ख़राब, क्योंकि अब उम्र भी हो रही और अब जो है आदत हो गई रहने की, एसी में, कूलर में, पंखे में। तो देखा आपने तबीयत कितनी, और लगातार मेरी ख़राब चल रही। 3-4 महीने से मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, और ट्रीटमेंट कराते कराते जो है मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि फिर भी आपके भर्ती के लिए मैं प्रयासरत हूँ। कुछ चीज़ें सोचने लगता हूँ दिमाग में तो चीज़ें भूल जा रहा है। मैं तो वही बता रहा हूँ, इतना प्रयास आपके लिए, भर्ती के लिए जितना मुझसे हो सकता था उससे, अपनी सीमा से बाहर जाकर मैंने प्रयास किया, अपनी क्षमताओं से ज़्यादा जाकर बाहर लेकिन देखिए साथी, कोई चीज़ जाता है, कोई आदमी सूचना मिलता है तो उसको सारा किया धराए 1 सेकंड में लोग मटिया मेट करने में नहीं लगाते। आज की जो घटना हुई साथियों, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को, बहुत द्रवित हुआ मैं कि बताइए, एक दिन लोग गए हैं, सूचना कोई अधिकारी दे दिया तो तुरंत क्या क्या शब्दों से लिख दिया कि ये जो है वीडियो में ऐसे वीडियो और ज़मीन आसमान में बहुत अंतर है, और ये है बरगलाने का काम, भावनाओं से मत खेलिए। बताइए, पता नहीं मेरे लिए किसके लिए, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे लगा मेरे ग्रुप में लिखा गया तो मुझे लगा कि मेरे लिए लिखा गया। तो साथियों, अभी शाम को कई लोगों की वार्ता हुई है, मैंने ग्रुप में एक ऑडियो डाल दिया हूँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में सुन लीजिएगा किस तरह अधिकारी बरगला रहे हैं पूरा तरीके से। मैं उस दिन जो वीडियो अक्षरशः वही ऑडियो में सुनाई पड़ रहा है, और जो मैं जानकारी देता हूँ बिल्कुल 1% इधर से उधर नहीं होती, और हमेशा वही हुआ है। वही शब्द कह रहे हैं कि सारा, जब उनको अधिकार दे दिया गया, मैंने यही कहा था कि सारा अधिकार, ये सिर्फ मैंने कहा और किसी ने नहीं बताया जानकारी, मेरा कॉपी करके तक लोग नहीं बताए कि सारा अधिकार डायरेक्टर बेसिक जी को दे दिया गया है, वो भर्ती चाहे जिस तरह करें। और इसीलिए मैं बार बार आप लोग कह रहा था, चाहेंगे वो तो सीट बढ़ जाएगी, आप लोग जोर लगाएंगे, लेकिन कोई हिल के खुश नहीं है। इसलिए मैं साथियों आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी ऑडियो आप लोग सुनिए, टेलीग्राम में डाल दिया हूँ अपने दोनों ग्रुप में, जो जूनियर एडेड स्पेशल ग्रुप है और यूपी जूनियर एडेड, उन दोनों में डाल दिया हूँ। व्हाट्सएप पे इसलिए नहीं डाला हूँ कि उसमें लोग कॉपी करके दूसरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैं नहीं डाला हूँ, इसलिए नहीं डाला हूँ कि लोग फिर उसमें व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लेंगे, उसमें प्राइवेसी। तो मैं जो चीज़ें बताता हूँ साथी, बिल्कुल सत्य बताऊँ। मैंने ये भी बोला था कि कोई मीटिंग नहीं होगी 24 को, कोई मीटिंग नहीं, फर्जिफिकेशन है। अब ये जो मीटिंग के नाम पे या अभी बोल रहे हैं, सिर्फ इंटरनली करें। क्यों? मैं पहले बताया था, आपको याद होगा, जब दिनेश सर थे तो उन्होंने ही बताया था कि सिर्फ वहीं अटका है कृपा, और ये इन्होंने ही उसमें लगाया था उंगली कि ऐसे नहीं होगी, स्टेट वाइज होगी, ये स्कूल वाइज। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यही है, एडी बेसिक जी ने भी कहा था कि 5 से कम सीटों होने पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। और सरकार चाह रही, क्योंकि उसको जो है सर्वाधिक सरकार को लाभ मिले, वोट बैंक बने, तो वो चाह रहे कि 3 सीट, यही शब्द थे एडी बेसिक, मैं नहीं बोल रहा हूँ।
उस दिन भी जब गया था तो हमारे साथ कम से कम 15 लड़के, अभी लास्ट जब एडी बेसिक सर से मिला था तो उन्होंने फ़ोन करके बताया था, हमारे लोगों के सामने फ़ोन किया, उनके यही शब्द थे जो लड़के थे, बोले सकारात्मक खबर है, आपका काम हो गया है वहाँ से न्याय विभाग से, अब कुछ नहीं, बस हफ्ता 10 दिन में मीटिंग। तभी मैं बताया था कि इस डेट को मीटिंग है, तमाम कन्फर्मेशन मैं अधिकारियों से मिलता। एक गधा लिख रहा था इस तरह के सब चूतिया मैं बोलूँगा उसको, वो फ़ोन कर करके इधर उधर लिख रहा था, कोई अधिकारियों से बात नहीं होती, वो चूतिया है उसको आज मैं कहूँगा, वो बहुत बार उसको माफ़ कर चुका। लिख रहा था कि कोई अधिकारियों से इनकी बात नहीं होती, सिर्फ सुनी सुनाई बात पे करते हैं। गधे, पूरी दुनिया देख रही कितने अधिकारियों से मेरी वार्ता होती कि नहीं होती, पूरी दुनिया देख रही, तेरे कहने से होगा, तू आजा कभी, वहाँ 5 लोग जाने को होता है। अभी मेरी तबीयत खराब के बाद कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, जाते तो इसे भाग आते हैं, कई तो कमरे से बाहर भाग के आ गए, अंदर गए नहीं दोबारा। तुम हमको बता रहे हो, तो इन चीज़ों से दुख होता है साथियों कि आपके लिए, इसलिए बड़े सम्मानित तरीके से कह रहा हूँ मैं भर्ती को, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं अपना नौकरी अब ज्वाइन करने वाला हूँ। आप लोग देख लीजिए, जिसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा फन, यहाँ लोगों ने कहा कि हम धरने में बैठ जाएंगे, 20-20 दिन बैठ जाएंगे, कोई दिखा? मेरा तो होना ही नहीं भी होगा, 2-2 बैकअप में नौकरी है, मैं वही चल रहा हूँ ज्वाइन को, बहुत अच्छी नौकरी मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, और दूसरा भी भगवान चाहेंगे तो होम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो मुझे ज़रूरत नहीं, मैं तो आप लोगों के कल्याण के लिए सोच रहा था, भले हो जाए। बहुत गरीब घर के लड़के हैं, बघेल सर खुद बोल रहे थे कि हम लोग मध्यम वर्ग, और मध्यम वर्ग नहीं, इसमें निम्न वर्ग के घर के लड़के हैं, बहुत गरीब घर के लड़के हैं। निम्न वर्ग का मतलब मेरा किसी जात से नहीं है, निम्न वर्ग हर जाति का है, सवर्ण भी गरीब है, निम्न वर्ग का है, ओबीसी भी निम्न वर्ग का है, SC ST भी है, इनकी बात मैं बात कर रहा हूँ कि निम्न वर्ग के बहुत लड़के हैं गरीब घर के, जिसका मैं सोचा था कल्याण हो जाए, मुझे जीवन भर उनकी बस आशीर्वाद मिलता रहे। हो सकता है मैं भी मनुष्य हूँ, कुछ पाप हो जाए जाने अनजाने में, तो उनके आशीर्वाद से मेरी रक्षा हो। हाँ, मेरे परिवार खानदान जो आए समस्याएं दूर हो, मैं उससे, या भविष्य में कभी अगर मैं सार्वजनिक जीवन में आना चाहूँ या राजनीतिक जीवन, तो आप लोगों का मुझे समर्थन मिले, प्यार मिले, इस चीज़ से मैं, यही मेरा स्वार्थ समझिए चाहे जो समझिए, और इन चीज़ों की इस तरह की चीज़। तो इसलिए साथियों, आप लोग जिसको अब करना हो लीड करे, कुछ करे, मैं अब इस भर्ती के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, जबकि भर्ती बिल्कुल फिर से बोल रहा हूँ अंतिम चरण में है। आप लोग चाहें तो, और मैं धरने भी, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है अभी, मेरी तमाम चीज़ देख रहे हैं, तो बड़ोलर बाल वाल अभी नहीं कटा, मैं आ भी नहीं सकता। आप लोग धरना चाहते हैं तो कीजिए, और नहीं फिर देखा जाएगा, जैसे मेरा मूड बनेगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। एक बोल रहा है कि वीडियो नहीं बनाया, अरे वीडियो तेरे लिए 24 घंटा नागेंद्र पांडे, पूछो यहाँ साथियों जो हैं, 24 घंटे मैसेज आते हैं, एक दिन में तुम पागल हो जाते हो एक दिन धरने में आने में। 24/7 है, 24 घंटे भी नहीं, 7 दिन 24 घंटे मैसेज आते हैं मेरे पास। 2-2, 1-1, 3-3 बजे रात को भी मैसेज लोग कर देते हैं, सुबह में पढ़ता हूँ। और बकवास करने के लिए 2 शब्द लगता है, इतना और कोई झेल लो, एक दिन आने में तुम्हारी ऐसी तैसी फट जाती है, धरने में आने में 2 दिन के लिए। यहाँ लगातार आदमी घर परिवार छोड़ के, बीमारी आजारी, जितनी टीम पता नहीं कितने कितने धुरंधर आए यहाँ, बहुत बड़े बड़े धुरंधर, महाकवि कालिदास से आए, तमाम सब भाग गए 2 महीने 3 महीने में। फिर जब देखते कुछ होने, फिर कूद के आ जाते हैं बहुत सारे, कुछ इस तरह के हैं। चलो वो भी ठीक है कि कम से कम कुछ देखते हुए तो आते हैं, कुछ तो ऐसे है कि एकदम भाग गए, पोलो ले लिए, मैदान छोड़ दिए, फिर टेलीग्राम ज्वाइन करते समय समय कुछ ग्रुप छोड़ देंगे, जानकारी के लिए जुड़ेंगे, फिर देखिएगा आप टेलीग्राम में कई रोज़ घुसते हैं, 4 दिन बाद आते हैं जाते हैं। तो इस तरह की आलोचनाओं को मैं फिर अंतिम में कंक्लूजन बता रहा हूं साथियों कि मैंने जो बात बताई बिल्कुल सही है। ऑडियोज आप ग्रुप में सुनिए, टेलीग्राम जो नहीं सुन पा रहे टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, पर्सनल किसी को नहीं भेजूंगा, सुनिए, और मैं 1 घंटे बाद डिलीट कर दूंगा। नहीं उसी को लोग वायरल करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं नहीं, और न कोई इसमें परेशानी की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे ग्रुप में ऑथेंटिक चीज़ें जाए। और एक ही साथी की नहीं, 2-4 साथियों का जो वार्ता हुई है, तो वो चीज़ें कोई अधिकारी कुछ बोल दे तो ऐसे मत कीजिए। मैं भी मिल रहा हूँ, कई बार मिला, आपसे ज़्यादा मिला हूँ मैं डायरेक्टर बेसिक सर से, गणेश जी से भी मिला हूँ। आज क्यों गणेश सर नहीं मिले बताइए? जब गणेश सर और दिनेश सर उस समय कह रहे थे कि चीज़ें ऐसे करो, तब तो नहीं सुने, आज मना कर दिया गणेश सर ने। जब गणेश सर मीटिंग में गए वो मिले ही नहीं, तो कैसे निर्णय हो गया? आप सुनिए ऑडियो, उससे खुद ही पता चल जाए। और भी ऑडियोज़ हैं, अभी और भी भेजूंगा आप लोगों के पास, दूसरे साथी अन्य साथियों ने जो भेजा है। तो ठीक है साथी, इसलिए कहता हूँ कि अगर मैं नागेंद्र पांडे कोई चीज़ कहता है तो गलत नहीं कहता, मैं खुद ग्राउंड में काम कर रहा हूँ, मैं सुनी सुनाई भी बात नहीं करता। कभी आप लोगों ने देखा होगा, मैं चाहूँ तो अधिकारियों से फ़ोन पे वार्ता करूँ, लेकिन मैं कभी नहीं करता, मैं जाके मिलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है न कभी मैंने अपने ऑडियोज़ एक बार के अलावा वो किया था, वो भी किसी शिक्षा मंत्री जी के निजी सचिव से किससे बात किया था, तब मैंने किया था, समझे? तो ये चीज़ें हैं साथियों,
और कोई चीज़ें गलत नहीं बताता। और ठीक है, नमस्कार, जय हिंद और शुभ रात्रि। आप लोग ख्याल रखिए अपना। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ अपना, न क्योंकि मुझे नुकसान हो रहा है, कोई मुझे मतलब नहीं है। अपने घर से लोग बोल रहे हैं किसी तमाम चीज़ें से किडनी बेच के गुर्दा, अरे किडनी गुर्दा बेच के नहीं लगाया, लेकिन उस पसीने की समझो मई जून के महीने में पैसा खर्च किया अपना, तो और नुकसान कर रहा हूँ, तो अपना ही किडनी गुर्दा ही बेचना है जो नुकसान कर रहा है आदमी। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कहने से पहले तौलें। आपके लिए जो करना चाह रहा है, आपका भविष्य सुधारना चाह रहा है, आपका जीवन बनाना चाह रहा है, आपके परिवार के लिए लड़ रहा है, उसको इस तरह कह देते हैं। आज सुनिए ऑडियोज आप, तब आपके खुलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।